गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गद्यखंड पाठ 8 संस्कृति पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल यायन जी। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। सभ्यता संस्कृति एक परिचय। संस्कृति एक विचारपूर्ण निबंध है। यह संस्कृति और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर देता है। सभ्यता और संस्कृति ऐसे शब्द हैं जिनका सर्वाधिक उपयोग होता है और ये शब्द सबसे कम समझ में आते हैं। जब इन दोनों शब्दों के साथ कुछ विशेषण लग जाते हैं तब तो इनका अर्थ कुछ समझ आता है, मगर वह भी ठीक ठाक नहीं। निबंधकार कहते हैं, कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज आग से परिचित नहीं था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कारकर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था। जिस व्यक्ति के दिमाग में सर्वप्रथम यह बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेदकर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कारकर्ता रहा होगा। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का वह सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। इस प्रकार निबंधकार ने आग और सुई धागे के उदाहरण देकर संस्कृति और सभ्यता को अत्यंत सरल रूप से समझाया है। संस्कृत और सभ्य में अंतर होता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई वस्तु की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वही व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। उसकी संतान सभ्य भले ही बन जाए, लेकिन संस्कृत नहीं हो सकती। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है खाली नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही प्राप्त हुआ है, जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव अधिक था, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें विद्वानों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला विद्वान या विचारक हमारे वर्तमान ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता है। मानव संस्कृति के माता पिता भौतिक प्रेरणा एवं ज्ञानेप्सा। निबंधकार आगे पुनः प्रश्न करता है कि भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुख का कौर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर कैसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी करने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया था। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत आपस में लड़ती मानवता सुखपूर्वक रह सके। संस्कृत के विविध आयाम हैं। मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी संस्कृति है। और जो योग्यता सिद्धार्थ से परित्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम होती है। हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहने, यातायात के साधन, आपस में लड़ने झगड़ने के तरीके, ये सभी सभ्यता हैं। निबंधकार यहाँ प्रश्न करता है कि मानव की ये योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, और हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति। अनेक बार संस्कृति और सभ्यता के खतरे में होने की बात सुनते हैं। सभ्यता संस्कृति की तमाम अवमानना की जाती है, मगर दोनों ही अवमानना या विभाजन की चीज़ नहीं है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें कल्याण की भावना निहित है। इस प्रकार संस्कृति और सभ्यता को समझना अत्यंत दुष्कर कार्य है, किंतु बौद्ध धर्म के अनुयायी भदंत आनंद कौशल यायन ने अपने संस्कृति नामक इस निबंध में सभ्यता और संस्कृति को परिभाषित करने के साथ साथ इनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना की है। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।